हेलो दोस्तों। मैं हूं राज। आज हम डिस्कस करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में। तो यहाँ पे दोनों चार्ट लगे हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे देखो, मार्केट गैप अप ओपन हुआ था, यहाँ से काफी अच्छा गैप अप और पहले ही शार्प सेलिंग हो गई यहाँ पे। पहले 2-3 मिनट की कैंडल भी आप देखोगे एग्जैक्टली, तो वहां से बहुत बड़ा शार्प सेल हुआ था। जैसे यहाँ पे जाओ 3 मिनट पे, और ये देखो 3 मिनट की फर्स्ट कैंडल में शार्प सेलिंग हुआ था, लेकिन हम 10 मिनट पे ट्रेड लेते हैं। तो मैं 10 मिनट पे वीडियो आपको दिखा रहा हूँ कि जैसे यहाँ पे शार्प सेलिंग हुआ, ठीक है। फिर जो यहाँ पे जो कल का स्विंग था, जो कल का स्विंग, उसी के पास यहाँ पे रिटेस्ट लेके मार्केट ऊपर चला गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे नीचे आया, तुरंत ऊपर चला गया। तो ये सिर्फ वी शेप रिकवरी है। कैसे? जैसे मार्केट यहाँ पे फॉल होता है, ऐसे करके ऊपर जाता है। तो जब भी वी शेप रिकवरी होती है तो मार्केट मोस्टली फॉल होता है, ठीक है। 100 में से आपका 70 बार मार्केट फॉल हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पे ऊपर गया, तो ये जो जोन है ओपन हाई वाला, ये मेरा ओपन हाई है, 1 पॉइंट से भी कम है तो ओपन हाई कंसिडर करूंगा। तो ये जो जोन होता है मेरे लिए गोल्डन सेल एरिया होता है, ठीक है। इसको मैं बोलूंगा गोल्डन सेल एरिया, ठीक है। कभी भी मैं आपको बोलूँ गोल्डन सेल एरिया पे फोकस करो, तो वहां पे वो ओपन हाई होता है और उसी के पास जाएगा। अगर यहाँ पे आके रिजेक्शन कर रहा है तब हम यहाँ पे ट्रेड लेते हैं, ठीक है। ये मेरे लिए गोल्डन सेल एरिया हो जाएगा। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होगा कि ये गोल्डन सेल एरिया से मार्केट ऊपर जाके यहाँ पे सस्टेन करके ऊपर चला जाए, लेकिन इसके पास रिजेक्शन होना चाहिए, ठीक है। तो ये मेरे लिए गोल्डन सेल एरिया हुआ। तो जैसे ये यहाँ से नीचे आया, यहाँ से ऊपर गया, यहाँ से बाइंग प्रेशर हुआ, ठीक है। जैसे यहाँ से बाइंग प्रेशर आया, तो आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ से 2 कैंडल रेड बनी, ठीक है। यहाँ पे 4 कैंडल पहले ग्रीन बनी, फिर यहाँ पे 2 कैंडल रेड बनी, और यहाँ से वापस 2 कैंडल ग्रीन बन गई। तो यहाँ से मार्केट, यहाँ से यू टर्न मारा, ठीक है। यहाँ से यू टर्न मार्केट ने मारा, ऐसे यहाँ से घुमा, इसलिए ये मेरे लिए सपोर्ट हो गया है, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे देखोगे कि मैंने यहाँ पे फोटो भेजा था, अपडेट किया था ग्रुप में, कि एग्जैक्टली ये लेवल सपोर्ट का है। अगर ये सपोर्ट टूटा तो हम बेरिश ट्रेड लेंगे। जैसे यहाँ पे देखो, सपोर्ट ब्रेक करेंगे तब हम बेरिश ट्रेड लेंगे। तो ये कौन सा है? 22,737, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ पे जाओगे, मैं आपको यहाँ पे जो दिखाया वापस यहाँ पे लेके चलता हूँ। ये मेरे लिए 22,737 वाला जोन है, ठीक है। एग्जैक्टली ये जो मेरा लो है, एक कैंडल का लो, ये मेरे लिए सपोर्ट का काम करेगा, ठीक है। 22,738, ठीक है। तो ये जो जोन है, इसने, ये कैंडल है जो रेड रेड कैंडल है, इसने यहाँ पे ब्रेक कर दिया। तो जैसे ही इसने यहाँ पे ब्रेक कर दिया, मेरी एंट्री इसी के पास हो गई थी। ये जब वापस यहाँ पे ऊपर गया तो मैंने एंट्री यहाँ पे ले ली थी। जो आप यहाँ पे जाके देखोगे कि एग्जैक्टली हमने यहाँ पे एंट्री ले ली थी, ठीक है। मेरे लिए स्टॉप लॉस इसका हाई हो गया। तो यहाँ पे आप ग्रुप में मैंने वो भी अपडेट किया था। आप जैसे यहाँ पे देखोगे, एग्जैक्टली ये देखो एंट्री हो गई थी हमारी। मैं नेक्स्ट पेज आपको लेके चलता हूँ कि ये जो एरिया है, यहाँ पे मेरी एंट्री हो गई थी, ठीक है। और यहाँ से शार्प सेलिंग हो भी रहा था। जैसे आप देखोगे, एग्जैक्टली यहाँ पे एंट्री ली, ये हमारा स्टॉप लॉस हो गया, यहाँ से टारगेट हमारा हो गया। फर्स्ट टारगेट हमारा ये हो गया, सेकंड टारगेट हमारा ये हो गया, थर्ड हमारा ये था। तो हम इसको ट्रेल करके करके पार्शियल प्रॉफिट बुक करके करके आगे चलते हैं। कभी कभी बहुत बड़ा फॉल भी आ जाता है तो उसका भी हमको फायदा हो जाता है। और कभी कभी रिकवरी हो जाती है तो थोड़े कम पैसे मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे ट्रेल करते हैं तो यहाँ पे पैसे मिल जाते हैं काफी अच्छे, ठीक है। तो ये वापस आपको लेके चलता हूँ इसी में। तो यहाँ से मार्केट का काफी अच्छा शार्प सेलिंग हो गया, ठीक है। ऐसे करके और काफी हेल्दी शार्प सेलिंग हुआ है। तो जैसे मैं यहाँ पे आपको बोलूँ कि मैंने यहाँ पे बैंक निफ्टी में ट्रेड लिया, लेकिन बैंक निफ्टी में नहीं लिया। तो उसका लॉजिक यहाँ पे देखो कि जैसे यहाँ पे शार्प सेलिंग हुआ, तो ये जो ओपन हाई वाला एरिया था, उसके ऊपर मार्केट जा भी नहीं रहा था। लेकिन अगर आपको ये देखोगे यहाँ पे, तो ये मेरे लिए यहाँ पे देखोगे एग्जैक्टली, मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ करके बताता हूँ आपको कि ये जो मेरा ओपन हाई वाला एरिया है, उसी के पास इसने क्लोज भी कर दिया और ऊपर सस्टेन हो रहा था। तो इसलिए इस पे मैंने, इस ये भी फॉल हो गया, लेकिन इस पे मैंने एंट्री नहीं ली, मैंने इस पे एंट्री ली, क्योंकि मेरा गोल्डन सेल एरिया के पास मेरी सेटअप पे मेरा ये बन रहा था, निफ्टी बन रहा था, ठीक है। और अगर आप फिन निफ्टी देखो तो फिन निफ्टी पे मेरे सेटअप में नहीं बन रहा था। इसलिए मैंने यहाँ पे निफ्टी में ट्रेड लिया, क्योंकि सेटअप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप सेटअप फॉलो नहीं करोगे तो आगे जाके पैसा नहीं बनेगा। तो इसीलिए साइकोलॉजी की लोग बात करते हैं, बहुत सारे वीडियो में आपको साइकोलॉजी बताएंगे। तो साइकोलॉजी होती क्या है? साइकोलॉजी यही है कि आप अपने सेटअप पे काम करो, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैं सेल कर सकता था, लेकिन यहाँ पे मैंने सेल नहीं किया, क्योंकि मेरा सेटअप नहीं था। यहाँ पे मेरा सेटअप था, ठीक है। तो ऐसे हमने काफी अच्छा यहाँ पे प्रॉफिट किया आज। और प्रॉफिट कितना हुआ, क्या हुआ, वो सारी मोह माया है। लेकिन यहाँ पे काफी अच्छा ट्रेड हमको मिल गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 50 मूविंग एवरेज था। ये जो 50 मूविंग एवरेज है वो इंट्राडे में काफी अच्छा काम करता है। तो 50 मूविंग एवरेज के पास नहीं मार्केट ने यहाँ पे थोड़ा होल्ड किया। यहाँ पे दिखाया कि मैं यहाँ से ऊपर जा सकता हूँ, ठीक है। और वहां से वापस फॉल हो गया। तो ये काफी अच्छा सेटअप है। ये सेटअप में आपको बहुत ही सिंपल सेटअप है। यहाँ पे कोई ओवाई डेटा नहीं देखना है, कोई ऑप्शन चेन नहीं देखना है, बहुत सिंपल सेटअप है। अगर आप यहाँ पे बहुत सारी चीज देख रहे हो,
तब आप ट्रेड नहीं ले पाओगे और ये आपको कंफ्यूज कर देगा। लेकिन जितना सिंपल सेटअप होगा वो ही आपको बहुत बड़ा पैसा बना के देगा। तो मेरे लिए मेरा सिग्नेचर सेटअप है, इस पे काफ़ी अच्छा काम होता है। और सिग्नेचर सेटअप में यहाँ पे होता है, हम यहाँ पे एंट्री लेते हैं, स्टॉप लॉस लगा के उसको छोड़ देते हैं, 1 घंटा भी हम छोड़ देंगे तो हमको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिल जाता है। ठीक है। आगे ये सारी चीज़ें पैटर्न होती है, पैटर्न होती है। ये पैटर्न है वो स्मार्ट मनी नहीं चाहती कि हम देखें, ठीक है। लेकिन स्मार्ट मनी इसको हाइड नहीं कर सकती है। स्मार्ट मनी आपको ऑप्शन चेन में, ओआई डेटा में आपको ट्रैप कर लेगी, लेकिन पैटर्न में आपको ट्रैप नहीं कर सकती। जैसे यहाँ पे अगर मैंने क्वांटिटी यहाँ पे बाई किया है तो मुझे स्टॉप लॉस यही हो गया, ठीक है, ये मेरा स्टॉप लॉस हो गया। तो बहुत बार क्या करेगा मार्केट, इसी के पास सस्टेन करेगा, थोड़ा ऊपर जाएगा नीचे आएगा, ऊपर जाएगा नीचे आएगा, फिर लास्ट में फॉल करेगा। बहुत बार आपने देखा होगा कि आपकी एंट्री भी सही होती होगी लेकिन आप प्रॉफिट नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको स्टॉप लॉस का एरिया नहीं पता है। मेरे लिए स्टॉप लॉस यही है। हो सकता था और मार्केट यहाँ पे थोड़ी देर सस्टेन कर जाए तो मेरा जो स्टॉप लॉस था, अगर वो 30 पॉइंट का है तो वो 40 पॉइंट का हो जाता। तो यहाँ पे आपको सारी चीज देखनी है। ठीक है, ऐसा कभी भी पैटर्न बन जाए तो उसमें आपको थोड़ा स्टॉप लॉस थोड़ा स्मार्टली यूज करना है। ठीक है, अगर कोई दूसरा आपका स्कैल्पिंग वाला हो तो वहां पे आप तुरंत निकल सकते हो, लेकिन यहाँ पे थोड़े स्मार्ट बन जाना है यहाँ पे। ठीक है। तो आगे जाके मैं और पैटर्न पे वीडियो बनाऊंगा। तो ये वीडियो जो भी ट्रेड कर रहा है और जो भी लॉस कर रहा है, जिसको समझ नहीं लग रहा है उसको फॉरवर्ड करो। ठीक है। लाइक चाहे आप करो ना करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको अच्छा लगे तो लाइक करो, नहीं लगे तो डिसलाइक कर दो। सब्सक्राइब करना हो तो करो, नहीं करो तो भी कोई इश्यू नहीं है, लेकिन इस पे कुछ सीखो ये वीडियो से। अगर ये वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तब लाइक करो। ठीक है। और लाइक नहीं करोगे तो कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, धन्यवाद।